जय श्री हरि। समस्त हरि भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कल से चातुर्मास आरंभ हो रहे हैं। चातुर्मास आरंभ होने की तिथि देवशयनी एकादशी होती है। तो हम सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। एकादशी व्रत करने की क्या विधि है, इसमें क्या भोजन हमें लेना चाहिए और किस खाद्य पदार्थ का इसमें निषेध होता है, ये सब हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एकादशी व्रत रखने की क्या विधि है। व्रत से एक दिन पहले, जैसे आज कल एकादशी है, तो आज हमें सात्विक भोजन कर लेना चाहिए और चावल का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पानी अधिक मात्रा में पिएं और कल एकादशी है तो व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और इसके बाद भगवान विष्णु और महादेवी लक्ष्मी का ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत का हमें संकल्प लेना चाहिए। अब देवशयनी एकादशी व्रत में क्या भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। एकादशी व्रत फलाहारी व्रत होता है। इसमें अनाज का सेवन वर्जित होता है, अर्थात अनाज का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जा सकता। उपवास के दौरान फल आप ले सकते हैं। फल में जैसे अनार है, पपीता है और अभी आम का मौसम चल रहा है या जिस भी फल का मौसम चलता है वो मौसमी फल हम ले सकते हैं। संतरा ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, केला ले सकते हैं और साथ ही कल चूंकि आरंभ है तो थोड़ा दूध, दही, पनीर, छाछ, मठा आदि का भी सेवन कर सकते हैं। अब हम एकादशी की पूजन विधि जानते हैं। पूजन विधि के साथ साथ एकादशी की हम कथा भी सुनेंगे। जुलाई 6 दिन रविवार को देवशयनी एकादशी तिथि का व्रत किया जाना है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा, व्रत, जप, तप करने से हमें उन्हीं के लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करके व्रत कथा कहने व सुनने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी व्रतधारी को प्राप्त होती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत व संपूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है।
कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को जब तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसके मारने से ही संभव है। लेकिन राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का पारण किस समय करना चाहिए। 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के मध्य जो साधक हैं वो स्नान ध्यान कर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके बाद अन्न का दान कर एकादशी का पारायण करें। जय श्री हरि।